हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की रिलेशनशिप जो है, चाहे थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो, चाहे फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, राइट नाउ में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देखेंगे। ठीक है, सो बहुत 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 ज़्यादा जो है आप अपने काम शांत माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ में क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। Fourth chakra, Archangel Raphael, Angel of Balance, Door to Romance, and Healer of the Ages. The World. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच में ऑनलाइन हो सकता है कनेक्शन बिल्ड हुआ था, ऑनलाइन बना था कनेक्शन, या फिर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, और चीज़ें जो हैं कार्मिक होने की वजह से बीच में ख़राब हुई हैं। ओके, कुछ कार्मिक चीज़ें आई हैं बीच में आपके और आपके पर्सन के, जहाँ पर सिचुएशंस मैं ये देख रही हूँ कि वो कार्मिक जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। ओके, जॉय एंड स्टेबिलिटी, लिसन, डोर टू रोमांस, हीलिंग बिगिंस, हीलर ऑफ द एजेस के नीचे हीलिंग बिगिंस। ओके, सीक द ट्रुथ। ओके, आई थिंक सारे कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे ना, अब भी ठीक है। और चलो, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल के लिए आ रहा है 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओवरवेल्म्ड डेफिनेटली, बहुत इमोशनल इस समय आपके लिए फील कर रहे हैं। ये अगर यही कार्ड देखो ना तो ये फोर्थ चक्र है। ठीक है, और ये है जॉइंट स्टेबिलिटी जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फोर्थ चक्रा एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड मिला के मैरिज बनाते हैं। एंड आपके लिए 10 ऑफ कप्स आया। सो उन्हें आप अपने लिए परफेक्ट लगते हो कि आपके साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, इतना कंफर्ट आपने उनको दे रखा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हीलिंग, प्रोटेक्शन, केयर, ये आपने इन्हें सब कुछ जो है शो किया है। और ये सब इस चीज़ पे मेहनत करी है आपने, इस रिश्ते को बनाने में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और वो चीज़ पर्सन को समझ में आ रही है। क्योंकि हो सकता है हार्ट चक्रा ब्लॉक था इनका, इनको अभी तक शायद आपके कहते हैं ना, जैसे जो भी आपने इनिशिएट्स लिए, जो भी अपने एफर्ट्स करे वो दिखते नहीं थे, बट अभी है। पर्सन आपको डेफिनेटली मैरिज के लिए परफेक्ट पर्सन देखते हैं, और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जॉय एंड स्टेबिलिटी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उस चीज़ में रिकवरी चाहते हैं। ठीक है, उस रिकवरी को डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत तनाव रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर अभी थोड़ी अवेयरनेस आई है, क्लैरिटी आई है कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और हमने जो रिश्ता इंपॉर्टेंट था उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। ओके, आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है मैरिज में कोई प्रॉब्लम चली है, स्पेशली वर्बल फाइट्स वगैरह बहुत हुई हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी उन्हें समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ, इन्होंने दिल दुखाया है या इन्होंने थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट किया। ये चीज़ें अभी ये समझ पा रहे हैं और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको वो जॉय वापस चाहिए अपनी लाइफ में, आपके बिना तनाव है इनकी लाइफ में। ओके,
वाओ, एक कार्ड देखो कैसे आया है इसके साथ, एब्सेंस का कार्ड है। बैलेंस देखते हैं क्यों है यहाँ पर। सन बात करता है क्लैरिटी की, और साथ में कार्ड आ रहा है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बताता है क्लैरिटी। दोनों कार्ड क्लैरिटी बताते हैं। क्लैरिटी किस चीज़ की? कि इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे जो इनके आप ये कह सकते हो एरियाज हैं लाइफ के। अब एरियाज क्या, करियर, या एरिया क्या इनकी फैमिली, ठीक है, ये चीज़ें इन्हें सब चीज़ों को इन्हें एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, और बिल्कुल कहते हैं ना विदाउट एनी पार्शियलिटी इन्हें जो है अपने स्थितियों में जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने होंगे। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन ने ना कुछ ऐसे लोगों से दूरियां बनाई हैं जहां पर इन्हें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। जिन लोगों की वजह से कंफ्यूजन, मैं ये नहीं कह रही उन लोगों की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, नहीं, उन लोगों से कंफ्यूजन बहुत मिलती है, और ये सेंटर्ड कर रहे हैं अपने आप, अपनी एनर्जी को, अपने आप को, ताकि ये क्लियर डिसीजन ले पाएं, अपनी इंट्यूशन को सुन पाएं। क्योंकि यहाँ जो कार्ड आ रहा है लिसन का, ये बता रहा है कि ये सुनना चाह रहे हैं, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं, और वो शायद इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि लोग जो आसपास के हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए आपके पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे हैं, और अपने आप को कुछ ऐसे लोगों से दूर रख रहे हैं, ऐसे सिचुएशन से दूर रख रहे हैं जहाँ पर ये अपनी अंतरात्मा को क्लियरली सुन नहीं पाते हैं, या इनको लगता है कि इनकी जो एक खुद की जो एक विल पावर है ना, वो सही से इनको मतलब इनका साथ नहीं दे रही है। तो वो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए इनसे थोड़ा सा मतलब अपने आसपास के लोगों से थोड़ी दूरियां बना रहे हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो इनकी इंट्यूशन भी इन्हें कहती है कि इन्हें इस रिश्ते पर ना, जो चीज़ों पे ये स्टक थे अभी तक, उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, इन्हें एक चांस लेना चाहिए। ठीक है, इन्हें देखो यहाँ पे एक वॉल क्लॉक है, ठीक है, और उसकी एक जो आप कह सकते हो क्या बोलूँ, निडल ही होगी ना ये तो, मतलब वैसे तो हिंदी में तो हम सुई बोलते हैं, घड़ी की सुई, बट ये एक निडल है, ये जिसको इसने मतलब पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, वो भी चाहते हैं, बट मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में मोशन चाहते हैं। बहुत टाइम से स्टेगनेंसी हो सकती है, बहुत टाइम से आप आइसोलेटेड हो सकते हैं, ये आइसोलेटेड हो सकते हैं, और इस रिश्ते पे ये काम करना चाह रहे हैं, ये वर्क करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे। दूसरा, ये आपसे आइसोलेटेड क्यों हुए थे, अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है, ये आपसे आइसोलेटेड इसलिए हुए थे क्योंकि इन्हें लाइफ में पहले करियर ठीक करना है, पहले करियर में मेहनत करनी है, ताकि ये कुछ बने, कुछ अचीव करें लाइफ में, करियर सेट करें, इतना पैसा इनके पास हो, इतनी स्टेबिलिटी इनके पास हो कि ये आपको स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, सो इन्होंने आपसे हो सकता है थोड़ा समय मांगा हो, या आपसे आइसोलेशन रहे हो, या गोस्ट कर दिया हो अचानक से आपको, इसलिए किया कि पहले ये अपनी लाइफ में फ्यूचर बना लें, अपना स्टेबल कर लें फ्यूचर, ताकि आपको अपनी लाइफ में फिर से लेकर आ पाएँ। ठीक है, जिसके मन में ये सवाल था ये उन्हीं के लिए है। डोर टू रोमांस देखते हैं यहाँ क्यों है। इनकी इंट्यूशन इन्हें ये भी बोलती है कि इन्होंने पैसे पे ज्यादा काम किया, इसलिए आपके और इनके बीच का जो एक रिश्ता है ना, उसका वक्त रुका हुआ है। ठीक है ना, रिश्ते पे तो काम किया ही नहीं, अचानक से इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस हो रही है अचानक से, और ये अनएक्सपेक्टेड ही है इस इंसान के लिए। डेफिनेटली डोर टू रोमांस यार, एक ऐसा इंसान जो फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करता हो, और मैं कहूँ कि आपके पार्टनर अब आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा अरे मैम झूठ बोल रहे हो आप, अरे दीदी क्या ही बात कर रहे हो आप, ऐसा तो वो इंसान है ही नहीं, बट उसको अचानक से ये फील हो रहा है आपसे दूर रहते हुए। ये देखो, ठीक है, हैरोफेंट की एनर्जी है, ऐसा इंसान जिसको विजडम आ रही है, जिसके दिमाग में आप ये कह सकते हो प्यार की एजुकेशन घुस रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के लिए ऐसे भी बहुत रिजिड हो सकते हैं, बहुत सारा मतलब ट्रेडिशंस के बारे में सोचना, मतलब, और आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनली चीज़ों को लेकर चलना लाइफ में आगे। ठीक है, वो इंसान ये हो सकता है, बट अनएक्सपेक्टेड है इसके लिए भी कि ये इतना ज़्यादा मतलब कैसे आपके लिए फील कर रहा है।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने ना, देखो ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, डोर ओपनिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन ने अपने दिल की बात किसी के सामने रखी है, स्पेशली फ्रेंड्स। ऐसा फ्रेंड जो इनसे थोड़े एज में बड़े हों और जो इनको गाइड कर सके, ठीक है। इन्होंने अपने दिल की बात किसी से नहीं बताई थी, ये बात इन्होंने अपने किसी फ्रेंड से रखी है, के सामने रखी है, और इन्हें भी लग रहा है कि ये इतने ज़्यादा मतलब कब से ये मतलब एक्सप्रेसिव हो गए हैं। ओके, अकेला नहीं रहना चाहते ये इंसान, अब ये अकेला नहीं रहना चाहते। नो, देखो एंडिंग है ये, इस अकेलेपन में नहीं रहना चाहते। मैंने अभी अभी कार्ड भी नहीं लिया था, पर मैंने यहाँ पर जस्ट ब्रीथ देखकर ऐसा मुझे लगा कि ये नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पर डोर ओपनिंग की एनर्जी आ रही है ना, तो उनसे अब अकेले नहीं रहा जा रहा, उनसे अब वो आइसोलेशन नहीं सहा जा रहा, उनसे अब वो सेपरेशन नहीं सहा जा रहा, वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनके लिए भी बहुत हो गया, बहुत हो गया। यहाँ की एनर्जी जो है ना, पहली ही एनर्जी भी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं हील हुए हैं आपके पार्टनर, और यहाँ पर भी यही आ रहा है, हीलर ऑफ द एजेस, कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन हील हुए हैं और कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी ये भी बता रही है कि जैसे हैंड्स, देखो जैसे किसी ने रेकी करवाई हो, किसी गुरु से, किसी मेंटोर से इन्होंने थोड़ा, कहते हैं ना कई बार हम अपने गुरु को बहुत मानते हैं, या किसी का आशीर्वाद मिल जाता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, जिसके बाद ये कम्युनिकेशन, जिसके बाद ये न्यू बिगनिंग, जिसके बाद ये एक चांस लेने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर इनकी हेल्थ, मतलब कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि यहाँ पर अगर हेल्थ इशू आया, स्पेशली प्रेगनेंसी को लेकर या कुछ भी हो सकता है हेल्थ इशू, वहां पर भी ये रिकवरी देख रहे, मतलब दिख रही है इनको रिकवरी अब, ठीक है। एंड इन्हें जो है बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि इनको एंसेस्ट्रल जो है इन्हें हीलिंग मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न्स इनके चल रहे थे पास्ट लाइफ से, जिनमें अब इन्हें हीलिंग मिल रही है, और जब अब ये जो है आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे रिश्ते, आप पास्ट की एनर्जी देखना, आपके और मतलब आपके पार्टनर के और भी रिश्तों में आपको ये कमियां नजर आएंगी कि हर किसी के साथ ही रिश्ता ऐसा रहता है इनका, वो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम चलती आ रही है, ठीक है। यस, न्यू बिगनिंग अगेन, हीलिंग बिगिंस के साथ क्या है, एस ऑफ वॉन्ड, एंड यहाँ है किंग ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग एंड द स्ट्रेंथ, देखो कार्ड अपने आप गिरा, स्ट्रेंथ, डेफिनेटली करेजियस होकर इस रिश्ते को न्यू बिगिन करने के लिए, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए आपके पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है कि बहुत क्रिएटिव आइडिया कोई सोचा जा रहा है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। ऐसे मतलब बहुत सीरियस तो नहीं, क्रिएटिव इन द सेंस कि जैसे सरप्राइज देना, या हो सकता है किसी फ्रेंड की हेल्प लेना, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ। लेट्स चेक यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं, एक कार्ड तो साथ में आया था एब्सेंस का कार्ड, इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, बाकी और कार्ड्स देखते हैं। एब्सेंस का कार्ड देखते हैं क्यों है, केमिस्ट्री, ठीक है। रिवील, कुछ बताना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। प्यार बहुत महसूस करते हैं, आपका प्यार की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताया था, आप इन्हें हील करते हैं। देखो क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन है जो हील करती है, डेफिनेटली आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग रहे हो, ठीक है। एंड हाँ, एब्सेंस में केमिस्ट्री भी आया है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ का वो जो एक इंटेंस मोमेंट्स रहे हैं वो भी बहुत मिस करते हैं। यस, वो जो पैशन रहा है, वो जो केमिस्ट्री रही है, वो जो एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन रहा है, वो भी बहुत मिस करते हैं। ओके, रिवील, ये बताना चाहते हैं कि इस चीज से, ये जो हुआ है, इस चीज से बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। ये जो ब्रेक रहा है आप लोगों के बीच में, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली इन्होंने सीखा है कि इन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते होंगे। इन्होंने ये सीखा है कि इन्हें स्टैंड लेना चाहिए था इस रिश्ते के लिए। इन्होंने ये सीखा है कि इन्हें डर के भागना नहीं चाहिए था वहां से। इन्होंने ये सीखा है कि इन्हें चीजें बैलेंस करनी चाहिए थी, ठीक है।
एंड सेकंड यहाँ पे एक सेकंड तो नहीं, यहाँ पे एक चीज ये भी कि इन्होंने ये भी सीखा है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल था। जब मैंने बैलेंस की एनर्जी बोली तो वहाँ 2 ऑफ पेंटिकल को देख के बोली थी। सोल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कुछ सीखना था, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको कहा था। रुकना भी, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। मैंने किस कार्ड को देख के बोला था, ये वर्ल्ड के कार्ड को देख के मैंने क्या बोला था कि कुछ कार्मिक है जो एंड हो रहा है, कुछ लेसन सीखने थे वो सीख लिए हैं। एंड यहाँ पर है सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो कुछ ना कुछ इन्होंने सीखा है, कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ तकलीफ सीखी हैं, कुछ धोखे सीखे हैं, है ना। आंखों पे पर्दा बांध कर आंखों पे पट्टी बांध कर लोगों पर भरोसा करना इन्होंने जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात समझी थी, वहाँ पर सीखा है इन्होंने कि इनको इनसे गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ थोड़े से अब आपके पर्सन सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर भी कहा था कि अपने बारे में सोचना पहले स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते के बारे में सोच पाएँ। ओके, सो अभी हम यहाँ पर जो है नेम इनिशियल्स लेते हैं। HEXSQVNK, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस पर्सन का क्या है आपके लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड हो रही है। ये देखो, इग्नोरेंस खत्म हो रही है, क्रॉस रोड्स पे रहना खत्म हो रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है खत्म हो रहा है। अगर इनको ये था कि इनको फीलिंग्स इनको अपनी नहीं एक्सप्रेस करनी है, वो खत्म हो रहा है कुछ लोगों के लिए। ये अगर किसी की वजह से क्रॉस रोड्स पर थे, किसी और लोगों की वजह से, कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने हाथ भी क्रॉस कर रखे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, कान बंद है, तो उनको सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा होगा अब, है ना। अब लोगों की कठपुतली बनकर चलना बंद कर दिया इन्होंने। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, ये बचाना चाहते हैं अपना संसार, अपनी फैमिली ये बचाना चाहते हैं। 110% आप लिख के ले लो, ये अपनी फैमिली बचाना चाहते हैं। ठीक है, लेस एक्सप्रेस हो सकते हैं ये, मैं मानती हूँ, बट ये अपनी फैमिली बचाना चाहते हैं। क्यों? मैंने आपको कहा था आपके पर्सन जो हैं अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो देखो डिफेंस कर रहे हैं, कुछ लोगों को वो अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देने दे रहे हैं और वो स्टैंड ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, जो कि मैंने यहाँ पर भी कहा कि वो शायद रिवील भी करना चाहते हैं ये बात। ठीक है, दूसरा मैंने आपको कहा था क्लैरिटी मिल रही है इन्हें कि इन्हें लोगों की जो है कम सुनकर अपनी बात रखनी चाहिए, तो डेफिनेटली क्लैरिटी भी यहाँ पर है। और मैजिशियन की एनर्जी ये बता ही रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। अब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं मान रहे हो तब भी आपको मना लें। अगर आप नहीं मानोगे दैट्स अप टू यू, फिर तो वो आपकी डिसीजन है ना कि आप नहीं चाहते। बट अगर आप चाहते हो तो ये भरोसा रखना कि यूनिवर्स भी चाहती है और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि रिश्ता बच जाए। ठीक है, अब उसमें आप 50 तरह की कंडीशंस लगाओ, आप ये चाहो कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो, फिर मैं आपकी एनर्जी नहीं पिक कर रही हूँ, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पिक कर रही हूँ। इसलिए मैं क्लियर कट अपना मैसेज दे रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी है। उसमें आपका क्या रोल है, आप क्या चाहते हो, वो एक अलग मैटर है। भाई दीदी मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आती हैं उसमें ये होता है कि मैम वो ऐसा नहीं कर रहे ना इसलिए ऐसा हो रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, वही मैं कई बार कहती हूँ कंट्रोल करने लग जाते हो आप लोग स्थितियों को, वो जैसा चाह रहे हैं वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब वो आपको देखना है, आप जैसा चाह रहे हो मैं वो यहाँ नहीं बता रही हूँ, है ना। अब मैं चाहूँ कि मेरे को तो एक चॉकलेट मिल जाए और मेरा यूनिवर्स मुझे कहता है कि मैं पूरा फ्रिज भर के चॉकलेट देना चाहता हूँ तुझे, मैं कहूँगी मुझे एक ही चॉकलेट चाहिए। जब मैं जिद्दी बन जाऊंगा, जब मैं ही ढीठ बन जाऊंगा, तो फिर कहेंगे ले बेटा तू चॉकलेट ले और निकल यहाँ से, ये पूरा फ्रिज किसी और के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, सरेंडर मोड पे आना पड़ेगा। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। यिन एंड यांग, मैजिशियन एट द मिरर, मुझे यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी में दिख रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाह रही है थर्ड पार्टी अपनी तरफ से। चीज़ें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जैसे हो गया ना, इंट्यूशन को भी सुन लो, लॉजिक भी लगा लो, है ना।
ऐसी एनर्जी, मतलब दो स्थितियां जैसे मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज, वो मतलब वो दोनों तरफ से अपनी तरफ से दोनों रूप दिखाती है या दोनों रूप दिखाता है, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, या कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल, कभी बहुत ज़्यादा केयर। ऐसा स्थिति चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। हो सकता है उसने अपना कोई पुराना रिश्ता खोया है और वो आपके पर्सन के साथ जो है स्थितियों को संभालने में लगा हुआ है या लगी हुई है, ठीक है। अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हार के बैठा है वो इंसान भी, जो थर्ड पार्टी सिनारियो है, ओके। बट वो भी फ्यूचर के लिए क्लियर नहीं है इस रिश्ते में। अब यहाँ देखते हैं पर्सन की क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। लव बाउंस, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन डेफिनेटली फीलिंग्स रखते हैं थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, यस फीलिंग्स रखते हैं ये थर्ड पार्टी के लिए, ओके। अब ये एक केयर कह सकते हो आप, ये एक केयर कह सकते हो, देखो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होती है ना, वो कह सकते हो। किसी को ऐसे मतलब केयर करना, जैसे फ्रेंड्स, ऐसे केयर करना जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आप पीछे से लेकर आए हो कि आपने पास्ट में इस इंसान की केयर नहीं करी थी तो आपको इस रूप में आकर इसकी केयर करनी पड़ेगी, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर पे है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते की अभी नई नई शुरुआत हुई है, मैरिज या एंगेजमेंट वगैरह के बारे में बातचीत हो रही है, या मैरिज फिक्स हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है, जहाँ पर ये मिल भी रहे हैं इस इंसान से। तो ये आपकी मेजर एनर्जी तो आपके पार्टनर की तरफ से ये नजर आ रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अब देखते हैं फैमिली सीख, ओके। फैमिली को मुझे ऐसा लग रहा है कुछ विजडम तो मिली है आपके रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की फैमिली को ये तो जो है चीजें सीखने को मिल गई कि घमंडी सब कुछ नहीं होता, ठीक है। उससे भी अगर आप ऊपर होना चाहते हो, अगर आप दुनिया में बहुत लोगों के दिलों पे राज करना चाहते हो तो आपको काइंड होना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। यहाँ पर रेस्ट एंड रिकंसीडर है। फैमिली एक्चुअली थोड़ा सा विक्टिम बनने की कोशिश कर रही है, आउटकम में पॉज ले रखा है, ठीक है। देखो चाहती वो आउटकम में है कि सब कुछ ठीक हो, बट वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना नहीं चाह रही है। तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो अभी शांत हैं, चुप हैं, या अपने तक ही सीमित हैं, ऐसी एनर्जीज है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा पेशेंस के साथ डील करो, क्योंकि आपने मेहनत करी है और आपको पता है जब हम किसी चीज़ में मेहनत करते हैं उसमें रिजल्ट ज़रूर आते हैं। तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, बट आपको समय पर वो रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और जो आप मेहनत कर रहे हो उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ो, अपनी तरफ से मेहनत नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा बोल दिया माफ़ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के बाय। ओम साई राम।